गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। भाई सागर क्या बोल रहे थे? वही सर जो डाउट्स भेजा था वो उसी की बात कर रहा था। देख लिया तो देख लिया है, उसमें तो क्लास स्टार्ट होने दो तब तो पूछना है ना डाउट। क्लास के स्टार्ट में ही डाउट कैसे बताएंगे? हाँ हाँ सॉरी सर वो थोड़ा। और वो जो एक आईआईटी वाला जो डाउट है वो तो आईआईटी वाले क्लास में करेंगे या फिर बाद में अलग से बताएंगे? जो सीबीएसई नहीं सर वो जो सीबीएसई वाला है वो बता दीजिए आज। बता दूंगा, रुक जाओ, क्लास के बाद बता दूंगा या फिर अलग से तुम्हें सॉल्व करके बता दूंगा। बीच क्लास में आई कैन नॉट सॉल्व योर डाउट, पर्सनल डाउट, राइट? यस सर यस। Let me first give you that as homework or something ना। I'll just see कि कौन से वाले तुम क्या वाला पोर्शन पूछ रहे हो, उसको देख लेते हैं। काम का होगा, क्लास में सबको फायदा हो रहा होगा तो बता देंगे, अदरवाइज अलग से बता देंगे। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस हम लोग कर रहे थे अभी। सो प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर, ये पिछली क्लास में कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि कैपेसिटर को यूज क्यों करते हैं। सो ये नोट्स में हमारे ऑलरेडी लिखा भी है, तो I'll just explain you this. So capacitor is an arrangement for storing large amount of electric charges and hence electrical energy in a small space. So बहुत छोटी जगह में बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं और चार्ज जब स्टोर होगा तो एनर्जी भी स्टोर होगा, एंड दिस इज व्हाई कैपेसिटर इज यूज्ड इन अ सर्किट। तो कभी भी कैपेसिटर सर्किट में चार्ज को स्टोर एंड हेंस जो एनर्जी है उसको स्टोर करने में हम लोग यूज करते हैं। The capacitance of a insulated conductor is increased considerably by bringing near it an uncharged earth conductor. This is the principle of capacitor. So जो insulated conductor है ना, अब उसमें जैसे हम लोगों ने देखा भी था कि अगर एक कंडक्टर है, अगर उसको हम लोग we bring near an uncharged earth conductor, तो you may remember जो पहला हम लोगों ने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि जब ये पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज कंडक्टर, इसको हम लोग अनचार्ज कंडक्टर के पास लेके आते हैं तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव आ जाता है। और अनचार्ज अर्थ कंडक्टर, राइट, और इसको जब हम अर्थ में ये कनेक्ट कर देते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज इधर से अर्थ से फ्लो करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज। आज क्या मतलब किसी का बर्थडे है क्या? नो वन हैज स्विच्ड ऑन द कैमरा, आई डोंट अंडरस्टैंड। So every day I have to tell you guys to switch on the cameras. And what interest does I have? Do I have to see your faces? मतलब तुम्हारा चेहरा देखूंगा तो मेरा दिन कटेगा क्या? तुम्हारे बेहतरी के लिए बोलता हूँ कि कैमरा ऑन करने के लिए। I don't have to see your faces. And if you are not going to understand this is the last time I am taking your classes. रोज का नाटक बना रखा है, रोज इनको जो है पहले आरती के थाल में सजा के इनको आरती दिखाओ कि कैमरा ऑन करो, तब जाके इनका कैमरा ऑन होता है। नहीं पढ़ना लिखना है, बंद करो। पेरेंट्स को बोलो कि व्हाई आर यू दे वेस्टिंग मनी ओवर यू। पढ़ना तो है नहीं तुमको, अंडा नंबर लेके आना है। ज्ञान बांटने बोल दो, सारे ज्ञान बांटने शुरू हो जाते हैं। अगली क्लास में मैं सीरियसली बोल रहा हूं, अगली क्लास में मुझे अगर दोबारा बोलना पड़ गया ना तो यू डोंट नो व्हाट सुनीत कुमार इज। बड़े अच्छे से सुन लो, सुनते आ रहे हो, सुनीत सर बड़ा अच्छा, सुनीत सर बड़ा अच्छा, कान के नीचे लगा के घुमाऊंगा एक एक सबको, सब समझ में आ जाएगा क्या करना है। कैमरा ऑन करने में इनको दिक्कत हो रही है। हम लोग बेवकूफ में पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। स्कूल में तो नहीं पढ़ रहे हो, कम से कम यहाँ पढ़ लो। So capacitance of an insulated conductor is increased considerably by bringing near it an uncharged। तो वही जो मैं बात कर रहा था कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर को आप लेकर आते हैं दूसरे कंडक्टर के पास और उस कंडक्टर को अर्थ कर देते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा और इवेंचुअली क्या है कि बस एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रह जाएगा। तो इसका जो पोटेंशियल इस चार्ज के वजह से है, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से और इसका पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है और हेंस बिकॉज हम लोग कहते हैं C इज इक्वल टू Q अपॉन V।
और अगर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा मतलब डिनोमिनेटर लेस होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है. सो दैट्स व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. सो दिस इज योर second point which you need to write as the principle of capacitor. So capacitance of an insulated conductor is increased considerably by bringing near it an uncharged earth conductor. So this is the principle of the capacitor. Now such an arrangement of two conductors separated by dielectric medium is said to form capacitor or condenser. तो ये जो दो कंडक्टर का जो सेटअप है सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम, उसके बीच में अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर देते हो तो सच एन अरेंजमेंट इज बेसिकली कॉल्ड एन कैपेसिटर और कंडेंसर. तो दिस इज द बेसिक ऑफ कैपेसिटर, सो व्हिच वी मिस्ड आउट इन अर्लियर स्लाइड्स. नाउ इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो अगर हम लोग एक कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो what is the effect we'll see. So effect of dielectric on capacitance of parallel plate capacitor. So suppose that the space between the two plates of capacitor is filled with the dielectric medium of dielectric constant K. तो let's say हमारे पास एक parallel plate capacitor है और इसके बीच में हम लोगों ने एक dielectric डाल रखा है, right? एक insulating material, dielectric होता है एक insulating material which transfers the electrical effect, but not it is not a conductor. So let's say the dielectric constant of this dielectric is capital K, then the electric field between the two plates is given by E is equal to sigma by epsilon naught. देखो हम लोगों को पता है भाई E is equal to, ये हम लोगों ने पहले कर रखा है प्रीवियस क्लासेस में, E is equal to sigma by epsilon होगा. अब एप्सिलॉन को अगर हम लोग जो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के टर्म्स में लिखें तो E is equal to epsilon naught into K हो जाएगा, where K is the dielectric constant. This we have already seen. जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर, that will be sigma by epsilon naught into K. तो E is equal to sigma by epsilon naught into K, और सिग्मा क्या है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है जिसको Q by A से हम लोग रिप्लेस करते हैं. सो दिस इज सिग्मा कैन बी रिप्लेस्ड बाय Q by A. तो ये Q by epsilon naught into K into A हो गया. Now if V is the potential difference between the two plates of the capacitor separated by a distance D, so we have a relation that electric field into the distance D will be equal to the potential difference between these two plates. So if this distance is equal to D and the potential difference across this whole thing, if that is equal to V, so V will be E into D, right? Because ये और ये हम लोग E into D इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि E जो है हमारा कांस्टेंट है, राइट? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों प्लेट्स के बीच में. That's why uniform electric field into the distance between the two plates will give you the potential difference between the two plates. So V is equal to E into D. तो अब ये जो E का वैल्यू था इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. तो हमारा V is equal to E की जगह इसको सब्स्टिट्यूट किया तो epsilon naught KA by D हो गया. अब हमें पता है कि कैपेसिटेंस इज Q by V, राइट? तो V is equal to QD by epsilon naught KA है एंड C is equal to Q by V है. आप क्या करो, Q divided by QD epsilon naught KA से डिवाइड करो. तो ये Q और ये Q कैंसिल हो गया, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो epsilon naught KA डिवाइडेड by D. तो बेसिकली क्या है, ये जो कैपेसिटेंस C है दिस इज इक्वल टू epsilon naught A अपॉन D, और ये जो K है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? तो ये जो epsilon naught A by D है दिस इज द एक्चुअल कैपेसिटेंस. मतलब अगर यहाँ पे इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होता कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, तो थिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है C naught
इज इक्वल टू, ये हमें पता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, तो इसको रिप्लेस कर दो तो ये C इज इक्वल टू K टाइम्स C नॉट हो जाएगा. सो अगर आप एक कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालते हो, पूरी तरह से कंप्लीटली फिल कर देते हो उस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को डाल के, तो उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है. हम लोगों को पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज ग्रेटर देन 1, राइट? सो द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल इंक्रीज बाय K times. Is it clear to everyone? So when Yes, sir. Yes, sir. you place Yes, this dielectric medium between the thin plates of the capacitor, then the capacitance increases by K times, and this is how you will have to show it, right? ये derivation आता भी है एग्जाम में कि basically कि show that when a dielectric medium is placed between the capacitor and it completely fills that region, then its capacitance increases by K times. So this is how you will have to prove and show. Clear बच्चों? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लो जल्दी से. लिख लिया सबने? Yes, 1 sir. minute. Yes, sir. Yes, sir. Done. So वही सेम चीज जो अभी हम वहां पे लिख रहे थे, C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A by D होता है. सो इसको हम लोगों ने प्लेस कर दिया, तो K इज इक्वल टू जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इक्वल टू C अपॉन C नॉट. C इज द capacitance of the capacitor with the dielectric, and C naught is capacitance of the capacitor without the dielectric. So since K is greater than 1, capacitance increases by K times from its vacuum value when the dielectric is inserted fully between the plates of the capacitor. So when you place dielectric inside a capacitor between the capacitor's plate and completely fill it, its capacitance will increase by K times, and that is equal to the value of that K dielectric constant is C upon C naught, or the new capacitance C is equal to K times C naught. Now, this is the basic question which we did in the last class also, just before finishing the last class. So we'll just do it once again so that you can understand. वहाँ पे 1 farad कर रहे थे, यहाँ पे 2 farad, बाकी सब कुछ same है. What is the area of the plates of a 2 farad parallel plate capacitor? So capacitance is given as 2 farad. Given that the separation between the plates is 0.5 centimeters, so D is equal to 0.5 centimeter. That means 5 into 10 to the power minus 3 meter. Now, the capacitance C is equal to parallel plate capacitor का epsilon naught A upon D होता है. अगर A निकालना है तो D को उधर लेके जाएंगे C by D divided by epsilon naught. अब हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं. C का वैल्यू 2 है, D का वैल्यू 5 into 10 to the power minus 3 है, divided by epsilon naught का वैल्यू 8.85 into 10 to the power minus 12. If you solve this, you will get 1.13 into 10 to the power 9 meters square. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes. The third question is,
sorry, second question is, in a parallel plate capacitor, the capacitance increases from 4 microfarad to 80 microfarad on introducing a dielectric medium between the plates. What is the dielectric constant of the medium? Let's say the dielectric constant of the medium is K. So K is equal to C upon C naught. अभी हम लोगों ने फॉर्मूला किया भी था, राइट? सो इसमें C कितना है? 80 म्यू एफ दे रखा है ना, नया जो कैपेसिटेंस है, और इनिशियल कैपेसिटेंस जो था वो 4 म्यू एफ. सो दिस विल बी इक्वल टू 4 by 80, that is 20. So the value of the dielectric constant of the medium is 20. Clear है सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. अभी तुम्हारा क्या डाउट था? कौन सा डाउट बोल रहे हो? किस क्वेश्चन में डाउट बोल रहे हो? साई सागर. नंबर 8 सर. व्हाट पेज नंबर बोलोगे तब तो क्वेश्चन नंबर 1 एक मिनट सर, उस पेज नंबर, वो सर उसमें असाइनमेंट नंबर 1 है, मैं पेज नंबर 1 दे रहा हूं. असाइनमेंट नंबर 1 ऑफ पोटेंशियल. पेज नंबर इज सर 48. और इसके सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लास में कर रखे हैं. तुमको कौन सा ऐसा डाउट तुमको आ गया जो कि हम लोग क्लास में नहीं किए हैं? वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस इन द क्लास. 48 में कौन सा क्वेश्चन तुम बोल रहे हो? सर 8 वाला सर, ओनली 8. सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन इन द क्लास. साई सागर, मतलब आप क्लास में ध्यान नहीं देते हो, इसका मतलब नहीं सर, मैं दोबारा कर रहा था सर, आई एम अनेबल टू, मतलब अटक रहा हूँ. तो आप मेरा वो जाके वो देखो ना, जो मैं शेयर करता हूँ क्लास के बाद जो आपके साथ की जो नोट्स शेयर करता हूँ उसमें ऑलरेडी सॉल्व रहता है. अगर आपको एक एक क्वेश्चन 2 बार 3 बार 4 बार बताना पड़ेगा और वो भी क्लास के बीच में, इट विल बी डिफिकल्ट. ट्राई एंड अंडरस्टैंड. अपनी तरफ से सर्च तो करो पहले. मैं बता रहा हूँ, अभी सुन लो. और क्लास में मतलब बेसिकली क्या है कि जो क्वेश्चन फ्रेश है, जो हम लोगों ने नहीं किया है, वैसा क्वेश्चन पूछोगे तो सबको फायदा होगा. अब जो क्वेश्चन क्लास में ऑलरेडी हम सॉल्व एग्जाम्पल के फॉर्म में बता दिए हैं, उसको पूछोगे तो फिर बाकी लोग तो बोर होंगे ना. 4 charges are arranged at the corners of the square ABCD of side D. Find the work required to put together this arrangement. So work required मतलब total potential energy आपको निकालना है इस अरेंजमेंट का, राइट? तो आप ये देखो प्लस Q है ना. तो अब इस ये जो Q0 चार्ज है, इसके साथ सभी का पोटेंशियल आप निकाल लो. इससे पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली इसका, इसका, इसका और इसका, राइट? और फाइंड द वर्क डन पुट टुगेदर दिस चार्ज. सॉरी, अभी तो इसका पहले तो ये चार्ज था ही नहीं. तो अब देखो प्लस इस पूरे चार्जेस का, तो प्लस मान लो एक ए वाले का अगर हम देखें तो प्लस Q और माइनस Q की वजह से ये वाला एक हो गया, दूसरा ये हो गया इंटरेक्शन, और तीसरा ये इंटरेक्शन हो गया. ये D है, ये D है, ये कितना होगा? √2D हो जाएगा, होगा ना? यस. अब Yes, पहला sir. तुम्हारा जो हो गया, दिस इज फर्स्ट वाला ए बी के बीच में, दिस इज माइनस ऑफ Q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D, मतलब between A and B, right? This is between A and B. Then you will write between A and D, it will be minus of Q square, again 4 pi epsilon naught D. This is between A and B, this is between A and D, right? और उसके बाद फिर A और C के बीच में होगा प्लस ऑफ Q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2D. उसके बाद देखो AB हो गया, AD हो गया, AC हो गया. अब BC करेंगे और BD करेंगे, राइट? तो ये AD, उसके बाद AC, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू BC मीन्स BC के लिए हो जाएगा Q माइनस ऑफ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D, and this is for BC. Then we have BD के लिए हो गया प्लस Q स्क्वायर
4 pi epsilon naught root 2d, दिस इज फॉर BD। और उसके बाद BC हो गया, BD हो गया, अब CD का लिखना है हम लोग को। तो CD के लिए अगर हम लोग लिखेंगे दिस इज माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर 4 pi epsilon naught d, दिस इज फॉर CD। सबको ऐड कर दोगे तुमको ये आंसर आ जाए। समझ गया, इधर ही अटक रहा है। और कुछ और कोई डाउट है इसमें? नहीं बस सेकंड पार्ट तो हो गया, यही पार्ट। और बाकी जो इसका ये जो कल मैंने वो भेजा है DPP भेजा है, कितने लोगों ने ये जो बच्चों ने किया है, ये IIT वाले बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ, कल जो DPP भेजा है अगर सबने अटेम्प्ट कर लिया, बिकॉज यू हैव टू अटेम्प्ट इट इन 1 डे एंड सेंड इट बैक, है ना। 10 दिन रख के कोई फायदा है नहीं उसको, कोई ऐसा तो है नहीं कि ज्यादा दिन पकाएंगे तो और ज्यादा अच्छा स्वाद आएगा, ऐसा कुछ होता तो फिर पकाते रहते जितने दिन पकाना। तो 1 दिन में करके भेजना है। आज रात में मैं उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा, आप लोग अपना सॉल्यूशन उससे मैच कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट उसके बाद भी रह जाता है, सॉल्यूशन नहीं समझ में आता है, तो प्लीज आस्क मी इन द IIT क्लास, नॉट ड्यूरिंग द वीकडे। ओके, ठीक है। सेंड मी अक्रॉस इनिशियली ओनली कि सर मुझे इसमें डाउट है, जैसे आज साई सागर ने भेज दिया था, है ना। गुड साई सागर दैट यू आर सेंडिंग, बट दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन इन द क्लास। आई वुड लाइक यू टू गो बैक एंड सी माय प्रीवियस लेक्चर्स एंड एवरीथिंग। रोज का तो मैं रिकॉर्डिंग भी करता हूँ और सारा मेरा नोट्स भी मैं शेयर करता हूँ एवरी डे, तो पीछे का पहले देख लो ना। सेम चीज को दोबारा क्लास में तो दैट इज टेकिंग अप टाइम। हाँ, सिलेबस भी खत्म करना है। ओके सर, आई अंडरस्टूड। वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं ये तो तुम लोगों ने लिख ही लिया है। अब इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, राइट, और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। सो देखो बेसिकली क्या है कि अगर हम लोग अभी क्या हम लोगों ने किया कि हम लोगों ने पूरे जो कैपेसिटर का प्लेट था उसके बीच में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक को पूरी तरह से फिल कर दिया। तब तो आसान था कि डाइलेक्ट्रिक को पूरी तरह से फिल कर देंगे तो हम कहते हैं कि जो हमारा कैपेसिटेंस है दैट विल इंक्रीज बाय k टाइम्स। नाउ इफ वी आर नॉट कंप्लीटली फिलिंग द थिंग, we are only filling a part of this capacitor with the dielectric. That means this region there is no dielectric, मतलब वैक्यूम है, यहाँ पे भी वैक्यूम है, और ये वाला जो बीच का रीजन है ना, इसमें हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक फिल कर रखा है। सो दिस इज वैक्यूम, this is also vacuum, and this region we have filled the dielectric. So the thickness of the dielectric slab is T, and the separation between the parallel plates is D, the whole separation. That means ये vacuum वाला region दोनों तरफ का मिला दो, ये वाला region x1 और ये वाला region x2, इस दोनों को मिला दो तो x1 plus x2 ये region कितना हो जाएगा, इसका width D minus T हो जाएगा। भाई D is the total separation between the plates and T width में हमारा डाइलेक्ट्रिक रखा है, तो बचा हुआ पोर्शन कितना हो जाएगा, D minus T हो जाएगा। Is it clear to everyone? Right? Yes. So this D minus T region, this width, there is vacuum between the plates, and in this region which has a thickness T, there is a dielectric in this region. उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ भी अगर k ले लो या जो भी ले, राइट। अब हम लोगों ने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा था कि यू नो व्हेन देयर इज दीस टू स्लैब्स ओनली एंड देयर इज वैक्यूम, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E naught, but if there is a dielectric there will be a induced charge over the dielectric, right? इंड्यूस्ड चार्ज आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक में, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट के तरफ है, मतलब A वाले प्लेट से लेके B वाले प्लेट के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ये डाइलेक्ट्रिक न्यूट्रल था, इसमें से जितना पॉजिटिव चार्ज है वो सारा पॉजिटिव चार्ज राइट के तरफ आ गया, और जो नेगेटिव चार्ज है वो लेफ्ट के तरफ आ गया। क्लियर है बच्चों? ये हम लोगों ने देखा था इंड्यूस चार्ज जैसे आता है। अब इंड्यूस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है EP जो कि इसको E naught को अपोज करेगा,
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे लिखोगे E इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, E नॉट माइनस ईपी हो जाएगा, होगा ना बच्चों? यस सर। सो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है अब E नॉट माइनस ईपी है। अब इससे हम लोग ये आगे प्रूव करेंगे कि ये पूरा कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, ऐसा सिस्टम जिसमें कि टी थिकनेस का हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है, तो इसका क्या कैपेसिटेंस होगा, लेट्स सी दैट। So let A and B be two parallel plates capacitors. There is a vacuum or air filled between the two plates. We know that अगर यहाँ पे कोई भी ये नहीं रहता, डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता, तो we know that the capacitance C naught is equal to epsilon naught A upon D. This is the actual capacitance when there is a vacuum between the plates. Now, here C naught will be the capacitance of the parallel plate in vacuum or air. So C naught is the capacitance in vacuum or air. Now epsilon naught क्या है? Epsilon naught is the absolute permittivity of free space. A is the area of the capacitor plates and D is the distance between the plates of the capacitor. Now let us introduce a dielectric. Let us introduce a dielectric slab between the plates, right? Now, हम लोगों ने एक dielectric slab डाला जिसका thickness T है. So let T be the thickness of the dielectric slab and let us apply the electric field E naught to the dielectric slab between two plates. When we apply this electric field, due to polarization by applied electric field, equal and opposite charges appear on two faces of the dielectric slab. डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे एक तरफ पॉजिटिव आ जाएगा और एक तरफ नेगेटिव आ जाएगा, जिसको इंड्यूस्ड चार्जेस हम लोग कहते हैं. नाउ दीज इंड्यूस्ड चार्जेस आर एबल टू राइज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट. तो ये जो because of these induced charges there will be an induced electric field EP which is opposite to the applied electric field. Then resultant field or reduced value of the electric field E is equal to E naught minus EP. ये पिछले slide में भी मैंने लिखा था आपको. Here E is equal to E naught minus EP exists in the region of thickness D minus T. So यहाँ पे ये उल्टा लिखा है, exist in the region of thickness T, not D minus T, right? तो ये जो region है ना, इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी E नॉट माइनस EP. इस वाले रीजन में E नॉट होगा और इस वाले रीजन में भी E नॉट होगा. तो मतलब जहां डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉर्मल E नॉट के बराबर होगा, और जहां पे डाइलेक्ट्रिक है उस वाले रीजन में ये E नॉट माइनस EP होगा. तो कितने थिकनेस तक E नॉट माइनस EP होगा? T थिकनेस तक E नॉट माइनस EP होगा. ठीक है, जस्ट चेंज दिस आल्सो. Now, so potential difference between two plates of the capacitor is found by, अगर potential difference निकालेंगे तो देखो potential difference V is equal to क्या होता है, E into D. अब इस रीजन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट. तो E नॉट कितने विड्थ तक E नॉट है? ये वाला जो डिस्टेंस है x1 और ये वाला जो डिस्टेंस है x2. तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो E नॉट इंटू x1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू द डिस्टेंस E नॉट इंटू x1 प्लस E नॉट इंटू x2 प्लस E नॉट माइनस EP, जिसको कि हम लोग E भी लिख सकते थे, E नॉट माइनस EP इंटू थिकनेस T. दिस इज द नेट पोटेंशियल बिटवीन दीज प्लेट्स A एंड B. ये सबको क्लियर है भाई? यहाँ A से लेके यहाँ तक पहुंचेंगे तो E नॉट इंटू x1, इस वाले रीजन में जाएंगे तो E नॉट माइनस EP इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटू दिस थिकनेस T, और इस वाले रीजन में E नॉट इंटू x2 कर लिया. तो अब E नॉट इंटू x1 प्लस x2 को अगर हम लोग साथ में ले लें, x1 प्लस x2, तो ये हम लोगों ने देखा था कि x1 प्लस x2 क्या था? D माइनस T था, राइट?
तो D माइनस टी वाला जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, इसीलिए लिखा हुआ है ई नॉट इंटू डी माइनस टी। और जो जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर वाला रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो उसमें ई इंटू टी लिखा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes, sir. अब इससे आगे अगर हम बढ़ें तो हमें पता है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है दैट इज ई नॉट बाय ई। इफ यू रिमेंबर वी हैव डन दिस अर्लियर आल्सो। इनफैक्ट पहली क्लास में भी हम लोगों ने ये जो कुलम्स लॉ वगैरह कर रहे थे तभी भी ये चीज हम लोगों ने किया था, जिसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी का नाम देते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम देते हैं। तो वहां पे हमारा के जो है दैट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई हम लोगों ने निकाला था। तो जो ई होगा दैट विल बी ई नॉट अपॉन के। तुम ऐसे ध्यान रखो, अगर तुमको याद नहीं होता है तो ये देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट क्या था, दिस वाज क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिखोगे दिस विल बी क्यू बाय 4 pi into epsilon r square, where epsilon is the permittivity of that medium, right? जिसको कि जो epsilon था इसको हम लोग लिखते थे epsilon not into epsilon r, right? और epsilon not into epsilon r मतलब epsilon not into capital K। ये जो relative permittivity है इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो अब ये अगर आप इसको यहाँ पे लिख लेते हो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के आर स्क्वायर, तो अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर तो ई नॉट है, तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा ई नॉट अपॉन के। यहीं से ये आया था। तो सिंपल ऐसे भी याद रखोगे तो तुमको याद हो जाएगा। अदरवाइज जो हम लोगों ने पोलराइजेशन वाला चीज सब किया था जहां ससेप्टिबिलिटी कर रहे थे पिछली क्लास में, वहां वाले स्लाइड्स में जाके देखोगे या उस वाले लेक्चर में देखोगे तो तुमको ये चीज हम लोगों ने वहां डिराइव की थी। याद है आप लोग को? यस सर। बच्चों हाँ, तो आप लोग ना थोड़ा हर दिन क्लास में देख के आया करो पीछे की चीजें, कम से कम 4-5 क्लास की तो इकट्ठा करके देख के आया करो, है ना? इट इज वेरी नॉर्मल टू फॉरगेट। आप भूलोगे ही भूलोगे हमेशा। द क्रक्स ऑफ द थिंग इज पीछे का जो कैपेसिटेंस जहां से शुरू किया ना पढ़ाना, वहां से का स्लाइड्स रोज देख के आए, इसीलिए शेयर भी करते हैं। रिवीजन करते रहोगे ना, तुमको और कुछ नहीं करने का जरूरत। 100 क्वेश्चन नहीं बनाओ, लेकिन जो पढ़ रहे हो ना उसको दिमाग में रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, फिजिक्स में खासकर, ठीक है? इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट्स में। तो उसको इकट्ठा करके एक जगह, मतलब जैसे क्लास शुरू होने वाली है, आज तुम्हारे क्लास है तो 1 घंटे समय दो या आधे घंटे समय दो उस क्लास के लिए। मैं भी देता हूँ यार, ऐसा कुछ थोड़ा ना कि मेरे दिमाग में क्या सब प्रिंटेड है, नहीं प्रिंटेड है। मैं भी उतना टाइम देता हूँ, तुमसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम भी उतना टाइम दो। हाफ एन आवर बस दो, पीछे की चीजें बस एक बार देख लोगे ना तो तुमको वो मतलब डॉट्स जो है वो ज्वाइन हो जाएंगे, और आगे जो पढ़ेंगे उन डॉट्स को भी आप ज्वाइन कर पाएंगे, है ना? तो इसलिए बहुत जरूरी है पीछे की चीजें देख के आना। इतना डांटने के बाद भी कैमरा ऑफ कर लेता भाई साहब, सुनकर हम ही को माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई कि तुम लोगों को कैमरा ऑन करने बोले। ऐसे ही मूक दर्शक जैसे बैठे रहो, मैं भी पढ़ा के चला जाऊंगा। अब तो मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं आई डोंट वांट टू इंक्रीज माय ब्लड प्रेशर, है ना? मैं बड़े शांति से रहना चाहता हूँ। तुम लोग को डांट के क्या मिलेगा? डांटेंगे उसको जो कि रेस्पॉन्ड करेगा, है ना? उसको ही डांटेंगे, बिना तुमको डांट के तो कोई फायदा है नहीं। तुम लोग तो डीट हो चुके हो, तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो दुनिया में सबसे सही चीज कर रहे हो। आई कैन नॉट हेल्प। एनीवेज चलो फॉरगेट अबाउट इट। तो ये k इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई, दैट इज e इज इक्वल टू ई नॉट बाय k है, राइट? अब इसको सब्सटीट्यूटिंग 3 इन 2, ये जो हम लोग ने e जो है ना, यहाँ पे हम लोग ई नॉट बाई के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारा जो इक्वेशन आएगा दिस इज ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी। अब इसको अगर हम लोग ई नॉट को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये हमारा v का वैल्यू आ गया, राइट? अब यहां तक लिख लिया सबने? 1 मिनट। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं ना, जिसमें थोड़ा सा थिकनेस में ये है डाइलेक्ट्रिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन ऑल्सो। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी काफी आएंगे।
और वहां पे तुमको याद नहीं रहेगा, मतलब तुम्हारा फॉर्मूला बहुत बड़ा फॉर्मूला होगा, वो तुमको शायद याद नहीं रहे। तो इसीलिए प्लीज इसको डिराइव मतलब कि कैसे आता है वो पता होना चाहिए, वहां पे फटाफट निकाल लोगे। ठीक है ना, लिख लिया बच्चों? यस सर, लिख लिया। सो अब हम लोग देखो यहाँ पे ई नॉट क्या था, ई नॉट को अब हम लोग ने पीछे जो वैल्यू लिखा वो हम लोगों ने लिखा था ई नॉट, मतलब बेसिकली v इज इक्वल टू ई नॉट इंटू राइट d माइनस टी, ठीक है, और प्लस e दैट इज ई नॉट बाय k इंटू टी, राइट। तो ई नॉट हम लोगों ने कॉमन ले लिया था और हम लोग ये बोल रहे थे कि भाई d माइनस टी प्लस टी बाय के ले लो। ई नॉट को हम लोग कह रहे हैं कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कर, ठीक है। ई इज इक्वल टू ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है प्लेट्स के बीच में, राइट, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिराइव किया था। तो ई नॉट को सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कर लोगे तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। सिग्मा का वैल्यू आप यहाँ पर रिप्लेस कर लो क्यू बाय ए, तो ये क्या हो जाएगा क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के, राइट। अब ये हमारा v हो गया। अब हमें पता है कि c इज इक्वल टू क्यू बाय वी होता है, राइट। तो q बाय q डिवाइडेड बाय a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाय के हो गया। तुम क्या करो q q को कैंसिल कर लो, तो अब हमारा c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू a, ये जो डिनोमिनेटर में है ये उठ के ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय t माइनस टी d माइनस टी प्लस ऑफ t अपॉन k। तो ये हमारा कैपेसिटेंस होता है उस केस में जहां पे t थिकनेस तक, मतलब जितने देर तक कुछ नहीं है वो d माइनस टी हो गया, और जितने थिकनेस में कैपेसिटर है ना, जो डाइलेक्ट्रिक है ना, t बाय k, उसका थिकनेस क्या होता है, जो इसको हम लोग कहते हैं कि इक्विवेलेंट थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक विल बिकम t अपॉन k। इसका जो थिकनेस हम लोग कंसिडर करेंगे ना वो t अपॉन k कंसिडर करेंगे, बाकी जो थिकनेस है d माइनस टी हो गया। हम लोगों को पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, डी की जगह अब d माइनस टी तक जहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक नहीं है, वैक्यूम है, वो d माइनस टी आ गया, और जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है उसको t अपॉन k उसके रेस्पेक्ट में कर। क्लियर है बच्चों? यस सर, यस। लिख लो फटाफट। डन? यस सर, डन। यस सर। ठीक है। तो वही सेम चीज सब्सटीट्यूटिंग 5 इन 4 अगर हम लोग डालेंगे तो हमारे पास जो आता है q बाय एप्सिलॉन नॉट a d माइनस टी प्लस टी बाय के, और इसको c इज इक्वल टू क्यू बाय वी हम लोगों ने किया है ना। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आता है एप्सिलॉन नॉट a बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। सो अभी हम लोग आगे भी और इसको करेंगे, बट यही चीज याद रखोगे तो काफी है। तुमको यही याद करना है, ये 8th वाला जो रिलेशन है, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद जो है ना बहुत कहानी है, उसका उतना जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट यू नीड टू, यहां तक प्रूव करने आना चाहिए, मतलब जो भी प्रूव भी करना होगा यहीं तक प्रूव करना। अब इसके आगे क्या है, एप्सिलॉन नॉट a बाय, हम लोगों ने क्या किया है, इसमें d को कॉमन ले लिया। सो अगर हम लोग d को कॉमन लेते हैं इस पूरे में, तो d 1 माइनस यहाँ, बिकॉज t में d नहीं है तो t बाई डी आ जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस t बाई डी के आ गया। ठीक है। अब
अब इसको जब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास सी नॉट, C इज इक्वल टू सी नॉट एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को हम लोगों ने सी नॉट लिख लिया, C इज इक्वल टू सी नॉट 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी के हो गया, और C बाई सी नॉट इज 1 बाय 1 माइनस टी बाई डी प्लस, तो अब हम लोगों ने इन दोनों में क्या किया, टी बाई डी को कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 1 बाय के आ गया। अब तुम कोई भी चीज को 1 डिवाइडेड बाय 1 से छोटे क्वांटिटी से जब डिवाइड करोगे, so that means this is what, greater than 1, C by C naught becomes greater than 1, so same चीज हमारा फिर से ये आ जाएगा, it is clear that C is greater than C naught, so capacitance of a parallel plate capacitor increases on introduction of a dielectric slab between the plates of the capacitor, even though वो पूरी तरह से उसको fill नहीं भी कर रहा होगा तो भी उसके capacitance को increase कर देगा। क्लियर बच्चों? So if T is Yes, sir. equal to D, Yes, sir. अब स्पेशल केस हम लोग करते हैं, वही जो हम लोग जो स्पेशल केस मतलब पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक फील्ड, जब T इज इक्वल टू डी हो गया, मतलब आपने पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया, तो T इज इक्वल टू डी हो जाएगा, तो ये कैंसिल होके C इज इक्वल टू सी नॉट, मतलब अगर यहाँ पे तुम T इज इक्वल टू डी डालो तो C बाय सी नॉट इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस डी बाई डी 1 माइनस 1 बाय के हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1 बाय 1 माइनस 1 प्लस 1 बाय के, ये भी कैंसिल हो गया, सो C बाय सी नॉट इज इक्वल टू के हो गया, सो C इज इक्वल टू के टाइम्स सी नॉट। तो सेम चीज आ गया जो अभी हम लोगों ने प्रूव किया था ना, जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम लोगों ने वो डाल रखा था डाइलेक्ट्रिक और पूरी तरह से फिल कर रखा था, तब जो सिनेरियो था वो सेम चीज आ गया यार। क्लियर बच्चों? Yes, आ गया sir. समझ? So, साई सागर आ गया? हाँ जी सर, समझ में आ गया। अब ये एक चीज है जो बुक में तो नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, एनसीईआरटी में तो बस उन्होंने एक ही बस ये दे रखा है, और ये जो हम लोगों ने अभी किया ना कि डाइलेक्ट्रिक थोड़े थिकनेस के लिए है, वो एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया, तो मतलब दैट्स वन एंड द सेम थिंग, तो उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह हम लोग कंडक्टिंग स्लैब कर देते हैं। अब कंडक्टिंग स्लैब से क्या डिफरेंस आ जाएगा, समझो इसको कि भाई अगर हम लोगों ने कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया तो इसका मतलब ये वाला जो रीजन है जिसमें स्लैब नहीं है वहां ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वाले रीजन में भी ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है ना। अब अगर हम लोग को यहाँ पे अगर टोटल ये लिखना पड़ेगा, तो जैसे हम लोग वहां पे लिख रहे थे V इज इक्वल टू, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, अगर हम लोग V मानते हैं, लेट्स से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V है, तो कितने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, D माइनस टी में, तो E नॉट इंटू डी माइनस टी कर दिया प्लस 0 इंटू टी कर दिया, क्योंकि इस कंडक्टिंग स्लैब जिसका थिकनेस T है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पे भी होगा, तो इस कंडक्टिंग स्लैब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, इसीलिए वो इससे भी तुम देख सकते हो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, 0 इंटू उसका विड्थ कर दोगे, E इंटू डी वी होता है, V इज इक्वल टू E इंटू डी का फॉर्मूला होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इंटू थिकनेस T इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंडक्टिंग स्लैब, एंड apart from that the potential difference across the region where there is no conducting slab, that will be E naught into D minus T. Is this clear? सेम चीज पीछे वाले डेरिवेशन में ही हम लोग डाल रहे हैं। निहारा क्लियर नहीं है क्या? नहीं सर, आ रहा है ना, तो उदास होके देख रहे थे। अच्छा एनीवेज, तो E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस 0 इंटू टी आ गया, तो ये 0 है हमारा, और E नॉट इंटू डी माइनस टी हो गया, तो अब V इज इक्वल टू मतलब E नॉट इंटू डी माइनस टी। अब मेरे पास E नॉट का वैल्यू हम लोग को पता है, हम लोग सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट करते हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी हो गया, सिग्मा को Q बाय ए लिख सकते हैं, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी हम लोगों ने कर दिया V। अब हमें पता है C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V होता है, दैट इज
Q divided by Q by A epsilon naught into D minus T. ये Q कैंसिल हो गया, A epsilon naught ऊपर चला गया, तो epsilon naught A divided by D minus T, ये हमारा न्यू कैपेसिटेंस हो जाएगा। अगर हम लोग इसको, इसके बीच में अगर T थिकनेस का हम लोग कंडक्टिंग स्लैब डाल देते हैं, तो कुछ नहीं, बस एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय जितने रीजन में कंडक्टिंग स्लैब नहीं है डिवाइडेड बाय D माइनस T। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि अगर हम लोग इसको पूरी तरह से कंडक्टिंग स्लैब से फिल कर देंगे तो क्या होगा? So net electric field 0. नहीं, कैपेसिटेंस बताओ ना क्या होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि T इज इक्वल टू डी कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगी सर, Infinity. इंफिनिटी। इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, यस। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो सेम चीज किया हुआ है जो मैं अभी बता रहा था, पोटेंशियल V इज इक्वल टू E नॉट इंटू डी माइनस टी। E नॉट को हम लोगों ने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कर दिया, विच इज इक्वल टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, और ये Q बाय A एप्सिलॉन नॉट हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर लिया D माइनस टी। अब C इज इक्वल टू Q बाय V होता है, तो ये एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी माइनस टी हो गया। अब D को कॉमन ले लोगे तो एप्सिलॉन नॉट A D 1 माइनस टी बाई डी हो गया। एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को अगर हम लोग C नॉट से रिप्लेस कर देते हैं तो C इज इक्वल टू C नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी बाई डी हो गया। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Thus, on introduction of conducting slab, the capacitance of parallel plate capacitor increases. So when the conducting slab wholly fills the space between the two plates, that is T is equal to D, in that case, the capacitance becomes infinite. है ना, T is equal to D हो जाएगा तो 1 minus D by D 0 हो गया, C naught by 0, infinite capacitance हो गया। नीट वाले बच्चों, ये सब क्वेश्चन तुम्हारा बन रहा है ना, कि भाई इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर हम लोग उसको पूरी तरह से भर दिया ये कंडक्टर से तब क्या होगा, है ना। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जाती हैं। और पिछले बार जो है ना, जो 2020 में जो एग्जाम हुआ है उसमें 80% ऑफ द क्वेश्चंस वेयर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस होंगे, जहां पे वो एप्लीकेशन और कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं। सॉल्व करने वाला क्वेश्चन बहुत कम आया, 80 तो ज्यादा बोल रहे हो ना, 60%। तो फिर भी तुम ये सोचो कि कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाते जाना है और क्या करना है, कॉपी बना के उस कॉपी में लिखते जाना है ना। हाँ, लिख रहे हो ना तुम लोग, कॉपी बना रहे हो नहीं बना रहे हो? Yes, sir. तो उसमें बनाते जाना और उसमें लिखते जाना है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि भाई डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंट्रोडक्शन से होता क्या क्या है। सो व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, right, so when a dielectric slab is introduced between the plates of a charged capacitor, first its capacitance increases. डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर हम लोग डालेंगे तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये हम लोगों ने अभी देखा भी। दूसरा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस। अगर हम लोग उस पे चार्ज को कांस्टेंट रख रहे हैं, हम लोगों ने चार्ज डाल दिया, ठीक है, सो बिकॉज वहां पे चार्ज कैपेसिटर है, अब उसमें अगर हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस उसको ऑलरेडी चार्ज करके रखा है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से उसका चार्ज तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, चार्ज तो कहीं जाएगा नहीं, राइट। तो जब आपने एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, इट विल बी देयर विद इट। तो अब आपने जब उसमें ये डाइलेक्ट्रिक डाला, तो डाइलेक्ट्रिक डालने से आपका C इज इक्वल टू Q इंटू V है, राइट। सो अब हम कह रहे हैं कि चार्ज कांस्टेंट है तो C बाय V हो गया। अब आप जब डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा तो ये V को, so basically your Q is to be constant, C is equal to Q into V है, right। Q by V नहीं होगा? हाँ, sorry, C is equal to Q by V है, I'm sorry।
तो यहाँ पे जब हम लोग कांस्टेंट Q को कांस्टेंट कर रहे हैं और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है डाइलेक्ट्रिक के डालने से, है ना, तो उस समय तुम्हारा ये जो V है दैट हैज टू डिक्रीज बिकॉज they are inversely proportional. C is inversely proportional to V. So if C increases, your V has to decrease. So that's why यहाँ पे potential difference between the plates decreases. अब charge Q on the plate remains unchanged because मैं जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों ने उसको चार्ज कर दिया और उसको अलग कर दिया, राइट, उसको अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो उसमें चार्ज जो है दैट विल रिमेन अनचेंज. एनर्जी स्टोर तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो इसको अभी रहने दो, सो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दिस, वी विल कम टू इट लेटर ऑन, राइट. ये दो तरीके का चीज होगा, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक कैपेसिटर को पूरी तरह से चार्ज कर देते हैं और उसके बाद उसका इफेक्ट देखते हैं, और दूसरा उसको हम लोग पोटेंशियल के अक्रॉस कनेक्टेड रखते हैं, मतलब बैटरी कनेक्टेड रखते हैं, तब डाइलेक्ट्रिक डालने पे क्या इफेक्ट होता है. सो देयर आर टू इफेक्ट्स. Dielectric slab introduced when the plates of a capacitor is charged, मतलब Q is constant. तब क्या होगा, ये तीन चीज हो, राइट. और जब हम लोग सेकेंड वाले पे आओगे, when dielectric slab is introduced between the plates of a capacitor which is kept connected to a battery. Connected to a battery का मतलब V is constant. जब V is equal to constant है, राइट, और हम लोग लिख रहे हैं Q is equal to C into V. डाइलेक्ट्रिक डालने से C इंक्रीज करेगा, राइट. सो Q between the plates of the capacitor will also increase because V is constant. जब C इंक्रीज करेगा तो V भी तो इंक्रीज करेगा, Q भी तो इंक्रीज करेगा ना, when V is constant. This V is constant here. So capacitance increases दोनों केस में, चाहे तुम चार्ज कांस्टेंट रखो चाहे वोल्टेज कांस्टेंट रखो, डाइलेक्ट्रिक को डालने से कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज करेगा. सेकंड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स रिमेन अनचेंज, क्योंकि यहाँ पे V कांस्टेंट है. चार्ज Q क्या होगा, चार्ज Q विल इंक्रीज, राइट. सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत क्वेश्चंस बनता है. अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट को जब तक तुमको नहीं आएगा, तुम न्यूमेरिकल्स कभी भी सही नहीं कर पाओ. दो सिनेरियो होगा, एक बार चार्ज कांस्टेंट और दूसरे में पोटेंशियल कांस्टेंट, दोनों में अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, उसको हम लोग लेंगे, ठीक है. एनर्जी स्टोर यहाँ पे भी रहने दो, एनर्जी वाला चीज जब हम लोग करेंगे तो आई अगेन टेक अप दिस स्लाइड, ओके, ठीक है. तो विल स्टॉप हियर, है ना, बाकी विल कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट क्लास. और अभी आई विल शेयर द सॉल्यूशन ऑफ दैट डीपीपी व्हिच आई हैव सेंट, आप लोग चेक कर लेना उससे, ठीक है. चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर एवरीवन. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir.